लोहा जितना तपता है उतनी ताकत बढ़ता है। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत बढ़ता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। हीरे को जितनी धार लगे उतना ही खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है फिर धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगी। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा, संघर्ष अवश्य सफल होगा। हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बचपन से ही आप देख नहीं सकते थे क्या? ये बीमारी आपको धीरे धीरे डेवलप हुई? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है डॉक्टर मैडम। जब मैं बड़ा हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि इसको इंजेक्शन लगने मेरे सिर पे जो है, तो उससे क्या होगा, इन लॉन्ग रन मेरी जो नर्व्स है ना वो ड्राई हो गई। तो उस वजह से मेरी जब मैं क्लास 3rd में पढ़ता था तो मैं देखने में असमर्थ हो गया था। आई बिकेम टोटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ लेट्स से 8। आजकल आपने देखा होगा उत्तरकाशी में बाढ़ ने बड़ा तांडव मचा रखा था। तो मैं उसी जिले का रहने वाला हूँ, तो आप समझ सकते हैं हमारे यहाँ की जो मतलब टोपोग्राफी है, वहाँ का वातावरण है, बड़ा उबड़ खाबड़ है पहाड़ का। लेकिन उन सुरम्य घाटियों के बीच में भी तो मैं जंगल में काम किया, पशुओं के साथ काम करता था, खेती बाड़ी का काम करता था गाँव के स्कूल में, और बच्चों के साथ खेलता था। लेकिन 3rd क्लास के बाद जो है देयर वाज ए ड्रास्टिक डिटोरेशन इन माई आई साइट। फिर मैं मतलब मदद से किसी का सहारा लेके इधर उधर चलता था। 36 साल का आपका टीचिंग का तजर्बा है। मतलब मुझे लगता है कि एक बच्चा जो देख नहीं पा रहा था वो इतना पढ़ा भी, कभी आपका मन ऐसे डोला या कभी आपको लगा कि मतलब कि बहुत मुश्किल है जीवन? बिल्कुल, आपने बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन किया है। कहते हैं डॉक्टर मैंने कि साहसी बनो, अनिष्ट विघ्न से डरो नहीं, प्रशंसनीय नर वही निराश हो कभी नहीं। श्रम जीवन का सार है, श्रम मानव का हार है, श्रम करना कर्तव्यमान, श्रम सच्चा व्यवहार है। लेबर इज द की टू सक्सेस। सब लोग यही बोलते थे। गांव में क्या होता डॉक्टर मैडम, स्कूल भी बड़े दूर दूर होते थे। तो जब मैं स्कूल जाता था तो कई बार मैं गिर जाता था। रास्ता उबड़ खाबड़ होता था। तो बच्चे लोग मुझे बोलते थे, यार जब तू अंधा तो क्यों आता है, तू गिर जाता है। 6-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो लेकिन मेरे अंदर लगन थी, नहीं भाई मैंने पढ़ना है। क्योंकि फिर वो बच्चे आकर के मेरे पिताजी बोला, सेठ जी जगन्नाथ को भी स्कूल मत भेजो, ये इसका पैर टूट जाएगा। तो मेरे पिताजी कहते हैं हाँ नहीं, कल से नहीं आएगा। लेकिन मेरे अंदर ललक थी, मैं दूसरे दिन अपना बैग पैक करके तैयार हो जाता। कभी नहीं मैंने आपके मुंह से ये चीज़ सुनी या कभी देखी कि आपने कहा हो कि मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड आपका कहाँ से आता है? क्योंकि मुझे लगता है ना कि समाज अब मतलब आज भी हम एक ऐसे समाज में है, किसी भी बच्चे को जो देख नहीं पाता या दिव्यांग है उसको एक्सेप्ट करना, उसको अपनाना कहीं ना कहीं मुश्किल लगता है। डॉक्टर मैडम वो कहते हैं कि शिक्षा आदमी को ज्ञान देती है, विनम्रता जो मान देती है, और योग्यता स्थान देती है, और तीनों मिलते हैं तो आदमी को जो है स्थान मिलता है। क्योंकि देने के लिए ज्ञान है, और छोड़ने के लिए अभिमान है, और सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो हम यही कहते हैं कि ना हम रो के सीखे हैं, ना हम हंस के सीखे हैं। जो भी कुछ सीखे हैं वो मिलजुल के सीखे हैं। नो डाउट इनिशियली देयर वाज लॉट ऑफ स्ट्रगल, बट देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग विल पावर। क्योंकि जैसे आपने कहा कि यदि बंदे के अंदर जज्बा है, वो स्ट्रॉन्ग विल पावर है। क्योंकि मंजिलों की क्या कमी है, चल पड़े जब राहों में। मंजिलों की क्या कमी है, चल पड़े जब राहों में। गीतों में ढल जाएगी वेदना जो आह में। और मैं तो ये कहता हूँ कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यूं जिंदगी सभी काटते हैं, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। योर लाइफ शुड इंस्पायर अदर्स। जरा सर, फिर आपने शादी भी की,
वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग उससे रिलेटेड एक किस्सा है, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। मेरी गांव के पास में जो मेरी वाइफ है मिसेज अनीता जियाड़ा, इनके पास में गया। वो देख सकते हैं। हाँ, वो देख सकती हैं। तो लोगों ने कहा भाई तुम क्यों ऐसा कर रही हो? तो मैं अपने सिंपल ढंग से गया, इससे बातचीत की। ये उस टाइम हाई स्कूल में पढ़ रही थी। अच्छा। और मेरी देहरादून में एज ए जूनियर लेक्चरर मेरी जॉब लग गई थी। अच्छा। तो मैंने इसको सही सही बताया कि भाई आई एम ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन एंड देयर आर सो मेनी स्ट्रगल, इफ यू कैन बिकम माई लाइफ पार्टनर इट विल बी वंडरफुल जर्नी। इसने हाँ कर दिया। तो लोग बोलते थे बहन जी, बोला हाँ जी, आपको पहले पता था कि ये ब्लाइंड है, अंधे हैं? बोला हाँ जी। तो कह रहा आप बहुत गरीब थी जो उनके साथ में शादी की है। तो मेरी वाइफ ने कहा देखो भाई, न तो मैं बहुत गरीब थी और न बहुत अमीर था, ये तो दिल का मामला है। तो मैंने कहा भाई गुरदास मान साहब से पूछ लेना। तो इट इज पेयर्स आर मेड इन द हेवन, मैरिजेज आर सोलोनाइज ऑन द अर्थ। मतलब युगल जोड़े जो स्वर्ग से बनते हैं, धरती पे तो उनका केवल मिलन होता है। मनप्रीत टॉक्स देखਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਗਨਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੈਰਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਰਾ ਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ MA ਇੰਗਲਿਸ਼, BEd, MEd, ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਬਲਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਫॉर पार्लियामेंट्री UT चंडीगढ़ भी हैं। जयरा सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ मनप्रीत टॉक्स में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मैडम। आई ऑल्सो एक्सटेंड माई गुड विशेस टू योर चैनल एंड योर कलीग्स एंड एसोसिएट्स। थैंक यू जयरा सर। जयरा सर, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँ, बचपन से ही आप देख नहीं सकते थे क्या? ये बीमारी आपको धीरे धीरे डेवलप हुई? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है डॉक्टर मैडम। जब मैं छोटा था, अराउंड 6 मंथ, मेरी मदर ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, शी एक्सपायर्ड। तो अच्छा, आपके मतलब माता जी चले ट्यूबरकुलोसिस की वजह से? हाँ जी, वो एक्सपायर हो गई थी, वो चले गए। जी हाँ। तो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे लुक आफ्टर किया। और जब मैं बड़ा हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि इसको इंजेक्शन लगने मेरे सिर पे जो है, तो उससे क्या होगा, इन लॉन्ग रन मेरी जो नर्व्स है ना वो ड्राई हो गई। तो उस वजह से मेरी जब मैं क्लास 3rd में पढ़ता था तो मैं देखने में असमर्थ हो गया था। आई बिकेम टोटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ लेट्स से 8। अच्छा, मतलब 8 साल की उम्र तक आपको बिल्कुल दिखना बंद हो गया जब वो इंजेक्शन आपको लगा? हाँ जी, हाँ जी। उससे पहले मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तरांचल गढ़वाल। मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आजकल आपने देखा होगा उत्तरकाशी में बाढ़ ने बड़ा तांडव मचा रखा था। तो मैं उसी जिले का रहने वाला हूँ। तो आप समझ सकते हैं हमारे यहाँ की जो मतलब टोपोग्राफी है, वहाँ का वातावरण है, बड़ा उबड़ खाबड़ है पहाड़ का। लेकिन उन सुरम्य घाटियों के बीच में भी मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा, मेरी दादी का। तो मैं जंगल में काम किया, पशुओं के साथ काम करता था, खेती बाड़ी का काम करता था गांव के स्कूल में, और बच्चों के साथ खेलता था। लेकिन 3rd क्लास के बाद जो है देयर वाज ए ड्रास्टिक डिटोरेशन इन माय आई साइड। फिर मैं मतलब मदद से किसी का सहारा लेके इधर उधर चलता था। तो उसके बाद जैसे सर आपने MA इंग्लिश BEd भी किया है? हाँ जी। और आपने डिग्री भी स्पेशल एजुकेशन ऑफ द ब्लाइंड में, प्रिंसिपल भी आप, मतलब 36 साल का आपका टीचिंग का तजर्बा है। मतलब मुझे लगता है कि एक बच्चा जो देख नहीं पा रहा था वो इतना पढ़ा भी, कभी आपका मन ऐसे डोला या कभी आपको लगा कि मतलब कि बहुत मुश्किल है जीवन? बिल्कुल, आपने बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन किया है। कहते हैं डॉक्टर मैंने कि साहसी बनो, अनिष्ट विघ्न से डरो नहीं, प्रशंसनीय नर वही निराश हो कभी नहीं। श्रम जीवन का सार है, श्रम मानव का हार है, श्रम करना कर्तव्यमान, श्रम सच्चा व्यवहार है, लेबर इज द की टू सक्सेस। सब लोग यही बोलते थे कि सफलता की कुंजी जो है मेहनत है, और मेहनत करना बहुत, क्योंकि गांव में क्या होता है डॉक्टर मैडम, स्कूल भी बड़े दूर दूर होते थे। तो जब मैं स्कूल जाता था तो कई बार मैं गिर जाता था, रास्ता उबड़ खाबड़ होता था। तो बच्चे लोग मुझे बोलते थे यार जब तू अंधा तो क्यों आता है, तू गिर जाता है, 6-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो लेकिन मेरे अंदर लगन थी, नहीं भाई मैंने पढ़ना है। क्योंकि फिर वो बच्चे आकर के मेरे पिताजी को बोला, सेठ जी जगन्नाथ को भी स्कूल मत भेजो, ये इसका पैर टूट जाएगा। तो मेरे पिताजी कहते हैं हाँ नहीं, कल से नहीं आएगा। लेकिन मेरे अंदर ललक थी, मैं दूसरे दिन अपना बैग पैक करके तैयार हो जाता। तो मेरे पिताजी कहते
ले बेटा 25 पैसे, ले बेटा 50 पैसे। तो मैं सोचता था मेरे पिताजी का डबल स्टैंडर्ड है, बच्चों के सामने कुछ बोलते हैं और मुझे आप मोटिवेट करते हैं। एक दिन सारे बच्चे आए, मतलब 1-1.5 महीने बाद, कहा चाचा जी आप बहुत खराब है, हमारे सामने बोलते कि नहीं आई ने, दूसरे दिन चले आता है। तो मेरे पिताजी ने कहा देखो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इसकी अंदर की आंखें ठीक हैं, इसकी बाहर की आंखें खराब हो गई, आने तो बेटा, क्योंकि घर में रहेगा तो वो उदंडी बनेगा। तो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी उतना मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखते, तो हो सकता है शायद मैं भी वहाँ पे इतिश्री हो जाता। आई कुड हैव कंप्लीटेड माई जर्नी ओवर देयर। लेकिन वही है ना डॉक्टर मैडम, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जोश होता है, पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, लहरों से डर करके नौकाएं पार नहीं होती हैं, कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती है। गम के आगोश में जो पलते हैं, जीवन की राह बदलते हैं, लाख कांटे हों राह में, चलने वाले तो फिर भी चलते हैं। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। मैं तो हमेशा कहती हूँ सर, वेयर देयर इज अ विल देयर आर वेज, देयर इज नॉट अ वे। जहाँ चाह वहाँ राह नहीं, वहाँ राहें होती हैं। और मैं अपनी आंखों के सामने एक ऐसे इंसान को देख रही हूँ, मुझे लगता है कि हमने पहले भी 2-4 बार बात की, और हमेशा मुस्कुराते रहते हो, हमेशा। कभी नहीं मैंने आपके मुंह से ये चीज़ सुनी या कभी देखी कि आपने कहा हो कि मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड आपका कहाँ से आता है? क्योंकि मुझे लगता है ना कि समाज अब मतलब आज भी हम एक ऐसे समाज में है, किसी भी बच्चे को जो देख नहीं पाता, जो दिव्यांग है, उसको एक्सेप्ट करना, उसको अपनाना कहीं ना कहीं मुश्किल लगता है। आप एक मतलब छोटे से गांव से हैं, मतलब इतना वो मुझे लगता है कि सुख सुविधाएं भी नहीं थी, बट आप में वो कहते हैं कि मजबूत इरादा था, है ना? बिल्कुल। इतनी पॉजिटिविटी आप में कहाँ से आई? डॉक्टर मैडम वो कहते हैं कि शिक्षा आदमी को ज्ञान देती है, विनम्रता जो मान देती है, और योग्यता स्थान देती है, और तीनों मिलते हैं तो आदमी को जो है स्थान मिलता है। क्योंकि देने के लिए ज्ञान है, और छोड़ने के लिए अभिमान है, और सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो हम यही कहते हैं कि ना हम रो के सीखे हैं, ना हम हंस के सीखे हैं, जो भी कुछ सीखे हैं वो मिलजुल के सीखे हैं। नो डाउट initially there was lot of struggle, but there should be strong will power, क्योंकि जैसे आपने कहा कि यदि बंदे के अंदर जज्बा है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है, क्योंकि मंजिलों की क्या कमी है, चल पड़े जब राहों में, मंजिलों की क्या कमी है, चल पड़े जब राहों में, गीतों में ढल जाएगी वेदना जो आह में। जो घर से चले नहीं है उनको मंजिल कहाँ से मिलेगी? तो स्ट्रगल करना तो बहुत जरूरी है। और हमारे सामने जैसे जॉन मिल्टन है, ही बिकेम ब्लाइंड इन द मिडिल एज, लेकिन उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है। कभी सूरदास है ना, रविंद्र जैन है, कितने बड़े संगीतज्ञ थे। उसी प्रकार से स्टीफन हॉकिंस हैं, लुई ब्रेल हैं जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, हेलन केलर है। हेलन केलर वॉज ए मल्टीपल डिसेबल पर्सन, मतलब बहु विकलांग लेडी थी, लेकिन डॉक्टर मैडम उसने एक उदाहरण पेश किया। और मैं तो ये कहता हूँ कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, यूं जिंदगी सभी काटते हैं, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। योर लाइफ शुड इंस्पायर अदर्स। लाइक देखो आप एक बहुत अच्छी डॉक्टर मैडम हैं और आपने जो है मनप्रीत टॉक चैनल चला रहे हैं, तो यू आर ऑल्सो ब्रिंगिंग लाइट इन द लाइफ ऑफ सो मेनी पीपल, क्योंकि लोगों के जीवन में आप एक प्रकाश दे रही हैं, आप उनके उत्साह दे रहे हैं, आप उनको एक चिराग दे रही हैं। तो जो मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बनी, प्यारे के रंग बनो, जिंदा तस्वीर बनी। नहीं, हमारे सामने तो एक जीती जागता, हमारे मैं तो कहती हूँ हमारे सामने JS जारा सर हैं, बाकी सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, बट मैं अपनी आंखों के सामने देख सकती हूँ। जारा सर, फिर आपने शादी भी की, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग उससे रिलेटेड एक किस्सा है, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। एक्चुअली बात ये है डॉक्टर मैंने, हमारे यहाँ अधिकतर लोग कहते हैं यदि कोई आदमी दिव्यांग जन है, मतलब डिसेबल पर्सन, उसके शादी ये तो बेचारा है, ये क्या शादी ये बड़ा एक समाज में शादी को ना एक बड़ा वो माना जाता है कि किसी की शादी ना हो या किसी का वो ना, उसमें कमी मानी जाती है। तो फिर लोग बाग बताएं क्या सोचते हैं, अरे बेचारे ये मतलब ये सोचते हैं कि ये तो मंदिर के पुजारी हैं, इनके अंदर कोई भावना नहीं है, जबकि संवेगात्मक सभी के अंदर होता है। जो 5 इंद्रियां होती हैं, आईज टू सी, ईयर टू लिसन, नोज टू स्मेल, टंग टू टेस्ट, फिंगर्स टू टच, ठीक है, एक दृष्टि नहीं है, लेकिन 4 ज्ञान इंद्रियां तो हैं। तो हम यही कहते हैं कि प्रभु यदि एक दरवाजा बंद करता है तो इतने दरवाजे खोल देता है। आवश्यकता है उसको जो है टैप करने की, उसको इस्तेमाल करने की। तो जब मेरी शादी का प्रकरण चल पड़ा, तो मेरी गाँव के पास में जो मेरी वाइफ है मिसेज अनिता जियाड़ा, इनके पास में गया, वो देख सकते हैं। हाँ, वो देख सकते हैं। तो लोगों ने कहा भाई तुम
तुम क्यों ऐसा कर रही हो? तो मेरी एक बार बात हुई तो मेरा एक दोस्त बोल रहा है तुम वो जाकर के वहाँ थोड़ा अंग्रेजी में बात करना, टाई वाई लगा के जाना। और मैंने कहा गल सुन यार, एक दिन तो मैं टाई लगाऊंगा, अंग्रेजी बोलूंगा, जिंदगी भर क्या बोलूंगा फिर, क्योंकि लाइफ तो चलनी है। तो मैं अपने सिंपल ढंग से गया, इससे बातचीत की। ये उस टाइम हाई स्कूल में पढ़ रही थी। अच्छा। और मेरी देहरादून में एज ए जूनियर लेक्चरर मेरी जॉब लग गई थी। अच्छा। तो मैंने इसको सही सही बताया कि भाई आई एम ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन एंड देयर आर सो मेनी स्ट्रगल, इफ़ यू कैन बिकम माई लाइफ पार्टनर इट विल बी वंडरफुल जर्नी। इसने हाँ कर दिया। तो जब हमारी शादी हो गई तो ये मेरा हाथ लेके चलती थी। तो लोग बोलते थे, तो नेचुरली आपको पता है यंग कपल थोड़ा डायनेमिक भी होते हैं, एल्योरिंग भी होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं। तो लोग बोलते थे बहन जी, बोला हाँ जी, आपको पहले पता था कि ये ब्लाइंड है, अंधे हैं? बोला हाँ जी। तो कह रहा आप बहुत गरीब थी जो उनके साथ में शादी की है? तो मेरी वाइफ ने कहा देखो भाई, न तो मैं बहुत गरीब थी और न बहुत अमीर था, ये तो दिल का मामला है। तो मैंने कहा भाई गुरदास मान साहब से पूछ लेना। तो इट इज पेयर्स आर मेड इन द हेवन, मैरिजेज आर सोलोनाइज ऑन दैट। मतलब युगल जोड़े जो स्वर्ग से बनते हैं, धरती पे तो उनका केवल मिलन होता है। तो इनका जो मेरे जीवन में जो योगदान है मेरी धर्म पत्नी का, क्योंकि हम बोलते हैं श्रीमती, श्री का मतलब लक्ष्मी और मति का मतलब सरस्वती। तो वो जो लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, और ऊपर से जो है मतलब एक प्रकार से सकारात्मक दृष्टिकोण है, तो ये जो त्रिविधि कल्याण हो जाता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है जारा सर। मुझे लगता है कि अच्छी ज़िंदगी चलाने के लिए एक अच्छा मतलब जीवन साथी नहीं, मैं कहती हूँ अच्छा जीवन साथी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ओशो ने भी कहा है कि बहुत मैनी आर मैरिड बट ओनली फ्यू हैव अ लाइफ पार्टनर। बहुत लोग हैं जिन्होंने शादी की है बट एक लाइफ पार्टनर बहुत कम लोगों के पास। और मुझे, और आपकी 3 बेटियां भी हैं और वो भी वेल टू डू कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं, आप मतलब एक ना केवल उनको मोटिवेट कर रहे हो बट एक फैमिली सिस्टम जो है ना, वो भी आपने बहुत अच्छे ढंग से, और बच्चों को भी आपने इतने अच्छे से आपने उनकी ब्रॉटअप की। जारा सर, हम आजकल देख रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं, है ना, वो छोटी छोटी बात पे सुसाइड कर लेते हैं। कहीं एडमिशन नहीं मिला आईआईटी में, या कहीं नहीं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इच्छा की चीज़ नहीं मिली, उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसे विद्यार्थियों को जो ज़िंदगी से हार चुके हैं, जो मतलब जिन्होंने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही ज़्यादा तवज्जो दी है, जो उनको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, जो निराश हो चुके हैं जीवन से, और आप हमारे सामने हो, मतलब जो देख नहीं सकते आप। जब मैं आई तो आपने मेरे को एक बात बड़ी खूबसूरत लगी, आपने बोली कि ये क्या है, हमारी तो मन की आंखें हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे विद्यार्थियों को आप क्या संदेश लगाना चाहोगे? बहुत ही सारगर्भित प्रश्न आपने किया है। मैत्रेय शरण गुप्त कहते हैं, नर हो न निराश करो मन को। मतलब बड़ी अच्छी कविता है कि कभी भी किसी भी नर को, चाहे नर हो नारी हो, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन का नाम तो संघर्ष है ना। वो कहते हैं संस्कृत में, उद्यमी सिद्धंती कार्याणी मनोरथा नहीं सुतस्य संघर्ष प्रभु संत। मतलब जंगल का राजा शेर होता है, तो जंगल के राजा शेर को भी मिर्ग के लिए भटकना पड़ता है। तो जब उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो हम तो ह्यूमन बीइंग है। और देखो डॉक्टर मैडम, जीवन में 2 एस्पेक्ट हैं, है ना, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। कुछ लोग जो है गुलाब को कांटों में देखते हैं और कुछ कांटों में गुलाब को देखते हैं, है ना। कुछ लोग जो बोलते हैं जैसे हमारी जो ज़िंदगी है ये आइसक्रीम के जैसे, यदि खा लेंगे तो टेस्ट है और रखे रहेंगे तो वेस्ट है। ये ज़िंदगी आइसक्रीम के जैसे, यदि खा लेंगे तो टेस्ट है और रखे रहेंगे तो वेस्ट है। तो उसी प्रकार से हर चीज़ जो है ना, भगवान वही हमें देता है जो हमारी लायक होती है। यदि माना मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आई शुड नॉट गेट डिसहार्टन। हो सकता है प्रभु ने मेरे लिए कोई और अच्छा रखा हुआ होगा, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, हर एक बंदे की बुद्धि लब्धि एक जैसे नहीं होती है। तो सारे अब आप एक बड़ा सक्सेसफुल चैनल चला रही हैं, तो यदि आपकी सिस्टर भी यही काम करेगी तो फिर, है ना, तो हो सकता है आपकी सिस्टर टीचिंग में चले जाए, मेडिकल में चला जाए, इंजीनियरिंग में चला जाए। तो प्रभु ने कई प्रोफेशन खोल रखे हैं। तो मेरा तो बच्चों के लिए यही संदेश रहेगा कि बच्चे हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि जो आपके शब्द हैं, आपके शब्द लोगों को स्पर्श करते हैं। लोगों को आपका ज्ञान नहीं चाहिए, आपकी मुस्कान चाहिए। यस, बहुत खूबसूरत। ज्ञान तो बहुत भरा हुआ है दुनिया में हमें वो लोग चाहिए जो आपके चेहरे पे मुस्कान है। और वो जरूर, क्योंकि कुछ लोग दिल में उतरते हैं, कुछ लोग दिल से उतरते हैं। मैं और से में अंतर है। आपके जो वर्ड हैं, ये किसी को हार्ट भी कर सकते हैं और किसी को हील भी कर सकते हैं, है ना। शब्द किसी को जो है मतलब चंगा भी बना सकते हैं और कोड़ा वो रिलेशन भी कर सकते हैं। तो हम यही बोलते हैं कि भाई मतलब लाइफ इज, मतलब डिफिकल्टीज आर पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब मुश्किलें जीवन का पार्ट है, बट टू ओवरकम इज आर्ट ऑफ लाइफ।
मतलब पी में से यदि पी काट दो पार्ट में से तो आर्ट रह जाता है। बिल्कुल। तो समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसको ऊपर आना ये आर्ट है, ये कला है, और जीवन भी एक जीने की कला है। तो मेरा बच्चों के लिए ये संदेश है कि हमेशा सकारात्मक सोचो, अच्छा मतलब कंस्ट्रक्टिव आउटलुक, रचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। भगवान ने इतनी बड़ी मतलब धरती बनाई है, तो सब चीज एक जैसे नहीं है, देयर इज अ डाइवर्सिटी, विभिन्नता है ना। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, मतलब ये 3 चीज़ें लाइफ में होनी चाहिए। तो हमें जो है एक रोल मॉडल बनना है दूसरों के लिए। राहें हमारी रोकना इंसाफ नहीं है, विकलांगता है चुनौती अभिशाप नहीं। डिसेबिलिटी इज नॉट ए कर्स, इट इज ए चैलेंज, एंड वी हैव टू equip ourselves, we have to train ourselves, we have to develop strategy to overcome that. तो आप में ये जो हमारे सामने एक ब्रेल, आप इसको क्या बोलते हो, मतलब इससे आप पढ़ाई करते हाँ, हो? ये डॉक्टर Okay. मैडम ये ब्रेल लिपि है। अच्छा क्योंकि जो साइटेड बच्चे हैं वो किताब से पढ़ सकते हैं, अच्छा। लेकिन जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। व्हाट इज ब्रेल? ब्रेल इज ए टेक्टाइल स्क्रिप्ट, ये जो है स्पर्श की एक जो है लिपि है। तो इसमें आप टाइप करते हो, फिर हाँ जी, उसमें वो हाँ जी, टाइप हो हाँ जाता जी, है, और वो फिर आप बिल्कुल। इसे बच्चों को पढ़ाते हाँ हो? जी, हाँ जी। तो ये तो लिपि है। तो इसका जो आविष्कार थे, द इन्वेंटर ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट और जो लुई ब्रेल। तो अच्छा लुई जी। ब्रेल जो जब 3 साल का था तो उसके पिताजी मोचे का काम करते थे। अच्छा। तो आपको डॉक्टर मैडम मालूम है कि बालक बानर एक समान, बंदर और बच्चा एक समान होता है, नटखट होता है। बिल्कुल। तो वो अपने फादर की वर्कशॉप में गए और वहाँ सुई से जो वो चमड़ा काटने लगे, उनकी आंख में लग गया। तो एट द एज ऑफ 3 ही बिकेम ब्लाइंड। अच्छा। दोनों आंखें खराब, लेकिन उन्होंने जो है इतना बढ़िया सिस्टम ढूंढा है, जैसे हम ब्रेल लिखते हैं, इसका आविष्कार किया है। उसने कहा बच्चे देख तो नहीं सकते हैं लेकिन ब्रेल तो लिख सकते हैं। तो ये जो है ना, ये मेरे पास जो है ये ब्रेलर है। इससे हम जो कोई भी, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ, आई एम ग्लैड टू सी डॉक्टर मनप्रीत एंड हर एसोसिएट्स। ये जो ये- आवाज आ रही है बीच में, हाँ, ये जो मैं जैसे इसके ऊपर लिख रहा हूँ, वट एवर आई एम राइटिंग इन ब्रेल, तो वो आगे जब वो जा रहा है तो उसकी आवाज आ जाती है, मतलब दैट अच्छा साउंड अभी यहाँ पे खत्म हो गया पेज, हाँ, आगे आओ। यस। अच्छा। तो वो मुझे वो वार्निंग देता है कि आगे अब जगह नहीं रहेगी ये। तो आपने सारी पढ़ाई इससे की? हाँ जी, हाँ जी। मैं तो वहाँ देहरादून में NIVH है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड। अच्छा तो जी। पहले मैंने जब मैं BA कर रहा था तो मैंने वहाँ पे ब्रेल सीखी, ताकि मैं अपने नोट्स, अपने जो एक्सट्रैक्ट है उनको ब्रेल में बना सकूँ। तो ये जो किताबें हैं, जैसे मेरे पास ये है ना, ये जब मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टेप बाय स्टेप। ये जो है ट्यूटोरियल बुक है, ये बनाई थी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड न्यू दिल्ली ने। तो हम इसको उंगली से छू करके, जैसे पंजाबी की स्क्रिप्ट जो है गुरुमुखी होती गुरुमुखी, है, हाँ जी। और अंग्रेजी की जो रोमन होती है, तो इसी प्रकार से ब्रेल एक लिपि है। अच्छा मतलब जी। दिस ब्रेल वाज समझ गई। इन्वेंटेड बाय लुई ब्रेल, और ही वाज द पर्सन हु ओपन द डोर्स ऑफ नॉलेज, जिसने ज्ञान के दरवाजे खोल दिए थे। आज इस विधि से पढ़ करके लाखों बच्चे जो अलग अलग नौकरियों में डॉक्टर मैडम अक्रॉस द ग्लोब काम कर रहे हैं, इंडिया में नहीं बाहर भी काम कर रहे हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि लुई ब्रेल ने दी है शिक्षा, कभी न मांगो झुक की भिक्षा। क्योंकि जब आदमी खाली होता है तो उसको भिक्षा मांगनी पड़ती है। बट इफ़ यू आर वेल एजुकेटेड, क्योंकि नास्ति विद्या सम चक्षु, नास्ति सत्य सम तप, नास्ति राग सम दुखम, नास्ति त्याग सम सुखम। बिल्कुल। विद्या से बढ़ के कोई बड़ा कोई नेत्र चांदा नहीं नहीं, है, बिल्कुल। और सत्य से बढ़ के कोई बड़ा तप नहीं है, राग से बढ़ के कोई बड़ा दुख नहीं है, और त्याग से बढ़ के कोई बड़ा सुख नहीं है। नो गोल्ड, ओनली एजुकेशन कैन मेक मैन वाइज एंड स्ट्रॉन्ग। डॉक्टर मैडम ब्रेल लिपि में सब किताबें तैयार हो गई, जो CBSE बोर्ड की किताबें हैं, अच्छा। या ICSE बोर्ड की हैं, या Okay. जो स्टेट जो बोर्ड है। बच्चे नहीं देख सकते उनके लिए? हाँ जी, ये सारी Okay. किताबें तैयार हो गई हैं, क्योंकि आज तो कंप्यूटर का जमाना है। और हमारे बच्चे, यही नहीं कि ब्रेल, हमारे बच्चे कंप्यूटर पे बहुत अच्छा काम करते हैं। वही कंप्यूटर रहता है, वही लैपटॉप रहता है, उसमें केवल टॉकिंग सॉफ्टवेयर हम जो है इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर पे लिखूंगा, आई एम ग्लैड टू सी डॉक्टर मनप्रीत कौर एंड टू एसोसिएट विद द, तो जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो साथ साथ बोलता भी रहता है। दैट इज कॉल्ड नेविगेशन। तो वो जो स्क्रीन रीडर है उसकी मदद से बच्चे जो है पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और दे कैन डाउनलोड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। तो आज तो टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग विजुअली इम्पेयर्ड लाइक एनीथिंग। और हमारे कम से कम 3-4 बच्चे जिनको मैंने पढ़ाए वो IAS ऑफिसर हैं, हाँ और जी। डिग्री कॉलेज में और जगह पे तो सैकड़ों के हिसाब से हैं। और हमारे हमारे जो है 60% बच्चे इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड के वो
वो बैंक में जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे लगे हुए हैं। क्यों कि पहले क्या था, मतलब पेन कागज से काम होता है, आज तो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और कंप्यूटर पे और लैपटॉप पे हमारे बच्चे इतना बढ़िया काम करते हैं जितना एक्साइटेड भी नहीं काम करता है, क्योंकि देयर इज टोटल कंसंट्रेशन। तो प्रभु यदि एक दरवाजा खोलता है तो इतने खोल अनेकों देता है। दरवाजे, बिल्कुल। What is required? The effort, concentration, motivation and that devotion, लगन होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम कोई शीशा है बिल्कुल। उसको सूर्य के सामने करते हैं तो किसी भी कागज को, कपड़े को जला सकता है। क्यों कि उस पर किरण जो एकत्रित हो जाती है। बिल्कुल। तो उसी प्रकार यदि लगन है, मतलब क्या नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो लाखों लोगों के जीवन में रोशनी ला सकता है। तो आपका जो चैनल है, आपका जो मीडिया है, ये वास्तव में इट विल क्रिएट अवेयरनेस इन द सोसाइटी। इफ देयर इज एनी पर्सन विजुअल डिसेबिलिटी और एनी टाइप डिसेबिलिटी, बीइंग ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड एक्टिव सोशल वर्कर, दे कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी एंड आई लव टू एक्सटेंड माई सर्विसेज फॉर देम। हम तो ये कहते हैं, ना हम रो के सीखे हैं, ना हम हंस के सीखे हैं, जो भी कुछ सीखे वो मिलजुल के सीखे। So thank you very much, Dr. Madam, and Surmukh Singh and Mr. Sukhbinder ji and Dr. Madam, to all of you. Thank you Lovely so much. and joyful day. Namaskar. थैंक यू जी, थैंक यू। नहीं जारा सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे लगता है कि हमारा ये इंटरव्यू ना केवल विद्यार्थियों को, बल्कि जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको बहुत प्रेरित करेगा, और आप खुद में एक प्रेरणा हो, हमेशा मुस्कुराते, हमेशा वो पॉजिटिव एटीट्यूड रख दे। जिमें कि किसी लिखारी ने भी कहा है कि इंसान उदों ही हारदा है ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਚੰਦ ਤੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਾਰਾ ਸਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈਏ। मैं जो भी साडे दर्शक देख रहे हैं जो जिंदगी विच निराश हो चुके हैं, उम्मीद करदी हाँ कि साडा इस इंटरव्यू नूं करन दा सिर्फ इक्को ही मकसद सी कि जीवन विच कदे भी हार ना मन्नो। धन्नवाद।